हेलो दोस्तों। और मैं फिर से आज आप लोगों के बीच आया हूँ। कल मैंने अपने इस चैनल के थ्रू एक इंट्रोडक्शन वीडियो डाला था, जिस पे आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है, बहुत अच्छा प्यार दिया है। और उस वीडियो के सपोर्ट से मैं बहुत खुश हुआ हूँ और मुझे एक एनर्जी मिली है कि मैं आप सबके साथ मिलकर पूरे जोर शोर के साथ मैं इस मुहिम को आगे बढ़ा सकता हूँ। तो मैंने कल बोला था कि हम परसेंटेज से पढ़ना शुरू करेंगे। और चलिए, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा और आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। तो मेरे भाई, आज शुरू करते हैं हम लोग परसेंटेज। और इस परसेंटेज चैप्टर को हम देखेंगे कि इसमें हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इसको कैसे देखना है, इसके क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग को ध्यान में रखना है। तो आइए, सबसे पहला चैप्टर की शुरुआत करते हैं, परसेंटेज। इस परसेंटेज में हम पहले परसेंटेज के बेसिक को जानेंगे कि परसेंटेज होता क्या है। एक्चुअली परसेंटेज जो चैप्टर है मैथ्स में, मैं इसे एक टूल्स मानता हूँ कि मैथ्स में यह एक टूल्स है जो आपको अच्छे से यूज करना आना चाहिए। जैसे आपको पेज खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, पेचकस की जरूरत पड़ती है, वैसे ही परसेंटेज आपको मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस में स्क्रू ड्राइवर का काम करेगा, जहाँ पे आप इसका यूज करके आप अपना आंसर तक बहुत जल्दी से पहुंच सकते हो। और इस स्क्रू ड्राइवर का यूज हमको क्वेश्चन में कैसे करना है, वही एप्लीकेशन को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और आपको सिखाने वाला हूँ कि आखिर परसेंटेज के थ्रू हम अपने आंसर तक कैसे पहुंच सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में परसेंटेज के बनते हैं, अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी हम देखेंगे आपके साथ आने वाले समय में कि कैसे हमको लगाना है चीजें। मतलब जो भी यहाँ पे जो बेस्ट अप्रोच हो सकता है, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ दोस्त। तो आप ध्यान से समझिएगा, आज हमारी परसेंटेज की बेसिक क्लास है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्त हम जानते हैं कि परसेंटेज, दिस इज द सिंबल ऑफ परसेंटेज, जो रिप्रेजेंट करता है 1/100 को, ठीक है। बेसिक चीज ये सबको पता होगा। इट इज द सिंबल है परसेंटेज का, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। नीचे के पार्ट्स को डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर। और ऊपर के पार्ट को हम न्यूमिनेटर बोलते हैं, न्यूमिनेटर, ठीक है। ये जो पार्ट होता है ये टोटल होता है, टोटल पार्ट। और ये जो पार्ट होता है ये आउट ऑफ 100 का पार्ट होता है, आउट ऑफ 100 का पार्ट होता है, ठीक है। तो इसी के बारे में ये बेसिक चीजें जो है, छोटी सी बात है जो सबको पता है, तो इसी के बारे में हम परसेंटेज के बेसिक चीज को हम समझते हैं। शुरुआत हम यहाँ से करते हैं कि सपोज आप सबको पता होगा कि 1 = 100% होता है, ठीक है। यही हमारा बेस है, यही से हम सब कुछ सीखने वाले हैं। आप इसको बेस मान लो कि 1 = 100%। सारा सब कुछ परसेंटेज का गेम हम लोग यहीं से सीखने वाले हैं। अभी हम देखेंगे आप लोगों के बीच कि ये बेस वैल्यू से ही हम सब कुछ को कनेक्ट करने वाले हैं। तो 1 = 100% होता है। वहीं पे अगर हम बात करें कि 2 = कितना होगा, तो 200%। 3 = कितना होगा, 300%। 4 = कितना होगा, 400%। हम क्या देखें, हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होना चाहिए, हम देखें कि इस एक को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 बन रहा है, तो इसी 100 को ना 2 से मल्टीप्लाई करके 200 बना रहे हैं। फिर इस एक को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसी 100 को ना हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसी 100 को ना हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बेस वैल्यू मेरा ये हुआ। तो हम तो यही देखे ना कि अगर ये बेस वैल्यू में अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही चीज हम राइट हैंड साइड में भी करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हमारा। तो अगर हम डिवाइड करेंगे इधर, तो इधर भी उतना ही से नंबर से डिवाइड करेंगे। तो हमारा पूरा का पूरा बेसिक वैल्यू यही होना चाहिए, इसी 1 = 100% पे ही हम सारा काम करने वाले हैं। सपोज जैसे हमने देखा कि 1 = 100% होता है, 1 = 100% होता है। उसी तरह मेरे भाई, अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर दें, तो ये भी 2 से डिवाइड होके 50% हो जाता है। अगर मेरे भाई इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये भी 100 = 3 से डिवाइड होके मिक्स फ्रैक्शन बन जाता है। अगर इसी को मेरे भाई 4 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे 100 को भी 4 से डिवाइड कर देंगे, तो यही भाई 25% बन जाता है। तो आप देख रहे हो चीजों चीजों को कि 1 = 100% ही सब कुछ निकल के आ रहा है। 1 = 100% अगर हमको पता है,
तो हम जो लेफ्ट साइड में कर रहे हैं वही राइट साइड में कर रहे हैं। अगर यहाँ 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ भी हम 2 से डिवाइड करके 50% बन गया। 1/3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ भी 3 से, यहाँ 4 से तो यहाँ भी 4 से डिवाइड करके 25%। तो यही चीज ना, 1 = 1/4 का वैल्यू 25% के बराबर होता है। अगर वहीं पे अगर हम बात करें 1/5 का वैल्यू, तो 100/5 करेंगे तो 20% का वैल्यू आ जाएगा। बस, तो ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं जो हम अभी क्या देखते हैं कि बहुत सारे चीज में क्या आपको लोग बोलेंगे कि फ्रैक्शन वैल्यू रट लीजिए। अरे भाई, हमको एक चीज बताइए कि गणित में भी अगर हम सब कुछ रटने लगे तो फिर जीके कौन रटेगा, vocab कौन रटेगा? जहाँ पे चीज हम समझ के अपने दिमाग को अच्छा आसान बना सकते हैं, अपने दिमाग में उस चीज को बहुत लंबे समय तक हम रख सकते हैं, उस चीज को रटने का क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। देखिए हम आपको दिखाते हैं अभी इसको कैसे हमको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन के साथ सारा का सारा फ्रैक्शन वैल्यू अभी कुछ मिनट में आपके पास होंगे। सारा का सारा फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। और फ्रैक्शन वैल्यू, उसका परसेंटेज वैल्यू, ये आपके पास होंगे, ठीक है। हम शुरुआत करते हैं मेरे भाई, बेस हमारा वही है 1 = 100%। चलिए देखिएगा मेरे भाई, 1 = 100%, 1 को डिवाइड कर दीजिए 2 से तो 50%, क्योंकि 100 को भी 2 से डिवाइड कर रहे हैं, आप देखो, नहीं तो फिर आप गड़बड़ा जाओगे। यहाँ भी 2 से डिवाइड किए तो ये कितना हो जाएगा, 50%। सिमिलरली मेरे दोस्त 1/3 आप डिवाइड करते हो तो यही डिवाइड करके यही आता है नेक्स्ट फ्रैक्शन में, ठीक है। 1/4 यहाँ से आप वही चीज करते हो मेरे भाई, कितना निकल के आता है 25। वही चीज मेरे दोस्त यहाँ पे करते हो तो यहाँ पे निकल के क्या आता है मेरे भाई, 20%। वहीं मेरे भाई 1/6 करते हो तो वहीं पे निकल के मेरे भाई क्या आता है, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। और 16×3 = 48, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, सॉरी 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 सॉरी, नहीं ठीक है। 50/3 तो 16×3 = 48, 2/3%, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें 1/7 का, तो यहाँ पे भी 14.2/7%, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। तो हम यहाँ पर एक चीज पैटर्न को समझते हैं। हम ऐसे तो आपको दिखा दिए बस समझने के लिए कि भाई मेरे ऐसे होता है, चीजें को हमको ऐसे नहीं देखना है, बस हमें आपको समझाने के लिए दिखा दिए कि यहीं से जो हम लेफ्ट साइड में करते हैं वही हम राइट साइड में करके लिखते जाते हैं। और हम चीजों को ऐसे नहीं सीखने वाले हैं, अब हम आपको चीजों को सिखाते हैं कि ये फ्रैक्शन वैल्यू आप कैसे जल्दी सोच पाओगे, सोचना आप सिखाते हैं हम आपको। ये तो हो गया, मैं दिखा दिया कि कैसे ये चलता है, प्रोसेस क्या है इसका चलने का। अब हम आपको सिखाते हैं सोचने का तरीका, कि सोचना कैसे है आपको। अभी देखिए ना आप एकदम धड़ाधड़ सारा परसेंटेज वैल्यू कोई भी आपसे पूछे आप तुरंत बताइएगा। चलिए आइए, वही बेस 1 = 100%। अब आप फोकस करिएगा मेरे भाई 1/2, हमको फोकस इस पे करना है, डिनोमिनेटर पे। किस पे? डिनोमिनेटर पे फोकस करना है। हमको इस डिनोमिनेटर पे फोकस करना है, 2 पे। हमको क्या करना है कि इस 2 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि हमारा वैल्यू 100 हो जाए या 100 के पास आ जाए। तो भैया हम देख रहे हैं कि 2 है और 2 को 100 बनाने के लिए हमको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 50 से। तो कुछ नहीं करना है, बस 50%। 1/2 = 50%। 3 को 100 बनाना है या 100 के पास पहुंचना है, 100 से ज्यादा नहीं सोचना है, 100 के पीछे ही रहना है या तो पूरा 100 लेना है। तो 3 को 100 बनाने के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन 100 के पास तो पहुंच ही सकते हैं। 3 × 33 अगर करेंगे तो 99 आता है। काम हो गया मेरा। कितना से मल्टीप्लाई किए? 33 से। कितना आया? 99। तो 100 से कितना कम है? 1। तो 1 ऊपर और 3 पे यहाँ चिपका दीजिए, ये आपका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया, ठीक है। समझ में आया बात? चलिए, तो अब यहाँ पे देखिए 1/4। सर 4 को 100 बनाना है, कितना से मल्टीप्लाई करें हम?
तो सर 4 को 100 बनाना है तो 25 से, दैट इज 25%। तो 1/5 4 इक्वल टू 25%। कितना फास्ट आप निकाल पा रहे हैं, देख रहे हैं। बस 4 को सोचिए कि 100 बनाना है तो 25%, 1/4 इक्वल टू 25%। अब आइए 1/5, सर 1/5 इक्वल टू कितना परसेंट होता है, तो सर 5 को 100 बनाना है। अच्छा 5 को 100 सर 20 से, तो बस 20% लिख देना है यहाँ पे, कोई दिक्कत। सर 1/6 को बनाना है 100, सर क्या 6 से कोई नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बन जाएगा, तो थोड़ा सा हम सोचेंगे नहीं, लेकिन 100 के आसपास तो आ ही सकते हैं, तो हाँ आ सकते हैं सर। तो कितना से मल्टीप्लाई करें, तो 6 से 6 जा 16, 16 छक 96, क्योंकि 17 से करेंगे तो 102 हो जाएगा, तो बस काम हो गया। कितना से मल्टीप्लाई किए, 16 से। 100 से कितना कम है 4, और नीचे में 6, सर ये कटेगा तो काट देना है, तो 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, तो 16 सही 2/3%। कोई दिक्कत हुआ क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मान लीजिए कि 1/6 इक्वल टू कोई आपसे पूछे कि अप्रोक्स कितना होगा, तो आप तो डायरेक्ट बोलेगा ना, आप डायरेक्ट बोलिएगा ना कि सर 16 पॉइंट समथिंग होगा सर। 1/6 इक्वल टू कितना होगा, 16 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आप तो यहाँ तक तो पहुंच गए, होल नंबर तक तो आप पहुंच गए कि अच्छा 16 पॉइंट समथिंग के करीब में हमारा आंसर आने वाला है। अगर 1/6 का वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है तो आप डायरेक्टली बोलोगे कि जो हमारा आंसर आएगा वो 16 पॉइंट के समथिंग के आसपास आने वाला है। तो आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाए, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आप बना रहे हो और 1/6 आपके सॉल्यूशन आया, मान लीजिए आप आंसर में 1/6 है, इसका परसेंटेज वैल्यू आपको निकालना है या कुछ भी है 1/6, और ऑप्शन में जो है ए मान लीजिए ऑप्शन में आपका 14 पॉइंट समथिंग है, बी ऑप्शन में 12 पॉइंट समथिंग है, और सी ऑप्शन में आपका क्वेश्चन जो है मान लीजिए कि 13 पॉइंट समथिंग है, और एक ही ऑप्शन है जिसमें 16 पॉइंट समथिंग है, और आपको पता है कि 1/6 इक्वल टू कितना 16 पॉइंट समथिंग, सॉल्व ही नहीं करना है, मार्क निकल जाना है। तो ये सारी चीज जो अभी हम सीख रहे हैं ना, ये हम ऑप्शन पे अप्लाई करेंगे, और क्वेश्चंस को भाई ना मैं उड़ाऊंगा, आप क्वेश्चंस को उड़ाओगे, मैं नहीं, आप उड़ाओगे इस सारे क्वेश्चंस को देख के कि सर 1/6 तो 16 पॉइंट समथिंग, मार्क निकल जाएंगे। हमको कैलकुलेशन ही नहीं करना है, क्योंकि हमको पता है कि 1/6 में कितना आने वाला है, 16 पॉइंट समथिंग आने वाला है। दैट्स इट, एक ही ऑप्शन है, मार्क निकल जाएंगे मेरे भाई। क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, हम कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे हिट करेंगे। आई होप की चीज आपको समझ में आ रही होगी। 1/6 तक हम लोग देखें। सिमिलरली आइए और देखते हैं 1/7। सर 7 को 100 बनाना है, पॉसिबल है सर, थोड़ा सा सोचेंगे सर नहीं, लेकिन 100 के पास तो आ सकते हैं, तो एकदम आ सकते हैं सर। 7 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 हटा, काम हो गया। कितना से मल्टीप्लाई, 14 से। 100 से कितना कम 2, लास्ट में 7 चिपका दीजिए, यही परसेंटेज आंसर। कब काटे ये ध्यान देना है, अगर ये दोनों कटे तभी काटना है, नहीं कटे तो जो है वही आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली आइए देखते हैं 1/8%। 1/8 सर 8 को 100 बनाना है, क्या 8 से कोई नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, नहीं सर, लेकिन 100 के पास एकदम आएंगे सर, क्योंकि 8 12 जा 96। चलिए कितना से मल्टीप्लाई, 12 से। 100 से कितना कम 4, नीचे कितना 8, कट रहा है, हाँ सर कट रहा है 2 टाइम्स में, तो 12 सही 1/2%। अब 1/8 अगर आपको दिखे तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो ना कि सर 12 पॉइंट समथिंग में आंसर आएगा हमारा। अगर 1 पॉइंट आपके आपके सॉल्यूशन में आ जाए, आप क्वेश्चंस कर रहे हो, आपको 1/8 मिल जाए देखने को, और ऑप्शन में आपके पास 12 पॉइंट वाला कोई एक ही ऑप्शन है, तो आप यहाँ से तो तुरंत उड़ा दोगे ना इस चीज को कि सर 1/8 आ रहा है, 12 पॉइंट समथिंग आंसर आने वाला है हमारा। भले ये वाला पार्ट आपको ना याद रहे, लेकिन आप आंसर तक तो पहुंच गए ना कि 12 पॉइंट समथिंग। और कितना आएगा आप यहाँ से एग्जैक्ट भी निकाल सकते हो, फटाक से निकाल सकते हो। 100 से कितना कम 4, ऊपर चिपका दीजिए जाके, कटे तो काट दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/8 देखें। अब हम और थोड़ा सा देखते हैं दोस्त, मेरा बोर्ड छोटा है, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करिएगा मेरे भाई, क्योंकि ये सब शुरुआती फेज है मेरे भाई, आप लोग का सपोर्ट रहा तो सब कुछ हो जाएगा। बस हम आप लोग के साथ जुड़े हैं और आप सीखिए मेरे भाई, सीखने वाले जैसे चाहेंगे वैसे सीख लेते हैं। हम लोग वन डे एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं मेरे भाई, यहाँ पे हम लोगों को हमेशा अभाव ही रहता है, कभी भी हम लोग परिपूर्ण नहीं होते हैं, क्योंकि अगर हम लोग परिपूर्ण होते ना मेरे भाई, तो फिर वन डे एग्जामिनेशन का तैयारी नहीं करते, तो हम लोग बस इसमें अधूरा ही है। इसीलिए जब जो जैसे जहां से मिले, बस अच्छा चीज हमको मिलना चाहिए, तो उसे हम लोग अच्छे से ग्रहण करेंगे, वो हमारे लिए बेनिफिट होगा।
ये बोर्ड ये वो, उससे कुछ नहीं होता है मेरे भाई। हमको बस एक कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, वहां पे तो आपको परफॉर्म करना है, बस परफॉर्म करके आ जाना है, काम हो गया आपका। चलिए तो देखते हैं, अभी तक हम लोगों ने 1/8 देखा, सिमिलरली 1/9। सर 9 को 100 बनाना है तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 100 के पास तो जा सकते हैं। हाँ सर जा सकते हैं, क्योंकि 9 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99, कितना से मल्टीप्लाई 11 से, 100 से कितना कम 1, यहाँ 9 चिपका दीजिए परसेंटेज। कोई भार है, कुछ नहीं है। आइए देखते हैं। सर 1/10, सर 10 को 100 बनाना है, पॉसिबल है सर, 10 से गुना करिए 10%। आंसर 1/11 को सर कितना परसेंट में लिखेंगे, सर 11 है, इसको 100 बना सकते हैं तो नहीं, 100 के पास हाँ 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99, कितना से मल्टीप्लाई किया 9 से, 100 से कितना कम 1, चिपका दीजिए 11, ये 11 चिपका दीजिए, यही हो गया आपका 1/11 इक्वल टू 9.9, सही 1/11%। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चंस बना रहे हैं आप और ऑप्शन में आपको सॉल्यूशन जब किए तो आपका आंसर 1/11 आ गया और इसको परसेंट में बदलना है और आपके पास ऑप्शन ऐसा है जिसमें 9 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, तो मार्क निकल गए ना, क्योंकि 1/11 हमको पता है। और जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप इस पे तो आपको दिखने लगेगी चीजें। सर 1/11 है तो 9 तो ऐसे ही लिख दीजिए सर, क्योंकि 9, अच्छा 99 आएगा सर, एक 100 से एक कम है तो एक ऊपर और ये सही कराउंड चिपका दीजिए। अरे आप आज के क्लास के बाद 10% वैल्यू ऐसे लिख के करिएगा, आपको कोई बोलेगा ना कि 1/11 कितना होता है, आप उसको बोलने से पहले आप बोलेगा और आपका आंसर आपके मुंह पे होगा। आप इसको सीखने के बाद बस 10 क्वेश्चन लिख के ऐसे प्रैक्टिस करिएगा, ज्यादा नहीं 10 क्वेश्चन, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम आपसे पूछेंगे कि आपको ये चीज मजा आया कि नहीं आया, और आपको पूरा 10 क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको देखिएगा परसेंटेज निकालना कितना फास्ट आपका हो जाएगा। कुछ नहीं रटना है, फ्रैक्शन वैल्यू हम तो पहले ही बोल दिए आप क्लास में कि ये एक गेम है और यहाँ पे आना है, गेम का लेवल समझना है और खेलना चालू कर देना है। बस आप आज से आपका खेलना चालू, यहाँ सीखो, बस प्रैक्टिस करो, एग्जाम में जब क्वेश्चन आए बस ऑप्शन पे टूटना सीखो, ऑप्शन पे तोड़ना सीखो। हमने एक 1/11 सीखा, 1/12 अब हम सीखेंगे। सर 12 को 100 बनाना है, पॉसिबल है नहीं सर, लेकिन पास यस सर 96, कितना टाइम मल्टीप्लाई किए तो 8, 100 से कितना कम है 4, इस 12 को चिपका दीजिए। सर कट रहा है, हाँ कट रहा है 3 बार में, तो 8 सही 1/3%, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको हम सिखा रहे हैं तो आपको लग रहा हो कि सर इसमें सोचना पड़ रहा है, नहीं 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए उसके बाद आप कहिएगा, क्योंकि आप बहुत फास्ट करने वाले हैं। क्योंकि आपको अगर कोई बोलेगा कि 1/12 है तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि 8 पॉइंट समथिंग, 8 पॉइंट समथिंग, तो आपने तो आंसर तक तो पहुंच गए ना, क्योंकि 8 पॉइंट समथिंग कुछ आने वाला है तो होल नंबर तक तो आपको समझ में आ ही गया कि ये हमारा आंसर बनने वाला है 8 पॉइंट समथिंग वाला। सिमिलरली 1/13 को देखते हैं, तो 1/13 को देखेंगे तो सर 13 को 100 बनाना है, पॉसिबल नो सर, लेकिन पास 100 के जा सकते हैं, कितना 7 टाइम्स में, 13 सत्ते 91, चलिए कितना से मल्टीप्लाई किए 7 से, 100 से कितना कम है 9, 13 को चिपका दीजिए, आंसर हो गया। वैसे ही 1/14, सर 14 को 100 बनाना है, पॉसिबल नो सर, लेकिन पास यस सर 98, 7 100 से कितना कम 2, 14 को चिपका दीजिए। सर कट रहा है, हाँ कट रहा है, काट दीजिए, 7 सही 1/7%, 7 सही 1/7%, 1/14 इक्वल टू 7 सही 1/7%। 1/15 देखिए, सर 15 को 100 बना सकते हैं, नहीं, पास जा सकते हैं यस सर, 15 6 जा 90 होता है, 15 6 जा 90, चलिए कितना से मल्टीप्लाई किए 6 से, हाँ 100 से कितना कम 10, 15 को चिपका दीजिए, कट रहा है दोनों यस सर, 2 5 जा 10 और 3 5 जा 10, 3 5 जा 15 सॉरी, तो 6 सही 2/3%, तो 1/15 कितना होगा 6 पॉइंट समथिंग, कितना 6 सही 2/3%, कोई दिक्कत। सिमिलरली 1/16 को देखते हैं, तो 16 को सर हमको 100 बनाना है, बना सकते हैं नहीं सर, लेकिन पास यस सर, 16 6 जा 96, कितना से मल्टीप्लाई किए 6 से, 100 से कितना कम 4, यहाँ कितना 16, कट रहा है हाँ सर कट रहा है, तो 6 सही 1/4%,
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे चीज को? ये सब सीखना है आपको। जितना आपको मैं बता रहा हूँ, बस आप उसका 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, आपके टिप पे सारा चीज होगा, एकदम आपके टिप पे हर चीज होगा। आपको सिखाने का ये जो सिलसिला शुरू हुआ है मेरे भाई, इससे आपको बेनिफिट तुरंत मिलना चाहिए, एकदम इंस्टेंट रिलीफ जो होता है ना मेरे भाई, एकदम तुरंत। आज सीखो, कल से जब आप मैथ बनाओ, क्वेश्चन आए तो वहां पे आप इसका यूज करना एकदम चालू कर दो। हमने देखा 1/16 तक, 1/17 देखते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। 17 को 100 बना सकते हैं सर? सर 17 को 100 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा? तो 70 को 100 बनाने के लिए सर हम मल्टीप्लाई 100 नहीं बना सकते, लेकिन 100 के पास पहुंच सकते हैं। सर 17 5 जा 17 बचे 85, कितना से मल्टीप्लाई किए? 5 से। 100 से कितना कम? 15। 17 से कर दीजिए। कितना कॉम्प्लिकेटेड है सोचो आप। 1/17 5 सही 15/17%, और 1/17 आप डायरेक्ट अब बोल सकते हो कि सर हमारा जो आंसर आएगा 5 पॉइंट समथिंग आने वाला है। समझ में आ रहा है चीज आपको? 1/18 सर 18 को 100 नहीं, लेकिन 100 के पास यस सर, 5 टाइम्स में 18 5 या 90 होता है। कितना से मल्टीप्लाई? 5। 100 से कितना कम? 10/18। कट रहा है क्या दोनों? यस सर, 5 दूजा 10 और 9 2 18, तो 5 सही 5/9%। दिक्कत? अब देखिए 1/18 कितना होगा? 5 पॉइंट समथिंग, 5 सही 5/9%। आइए समझते हैं 1/19। 1/19 को समझते हैं। 19 को 100 बनाइए। नहीं सर, लेकिन पास यस सर। 19 बचे 95, कितना टाइम्स में? 5। 100 से कितना कम? 5। 19 चिपका दीजिए। 5 सही 5/19%। वही 1/20 का बात करते हैं। सर 20 को 100 बना सकते हैं? यस 5%, क्योंकि 20 25 5%। वही 1/21 को देखिए, 21 को 100 बना सकते हैं? नहीं सर, लेकिन पास यस सर। 21 4 जा 84 होता है, तो 4 टाइम्स 100 से कितना कम? 16, तो 16/21। कट रहा है? नहीं सर, यही आंसर। समझ रहे हैं? देख रहे हैं चीज को एकदम, मतलब आप तुरंत बता सकते हैं कि सर 4 पॉइंट समथिंग। तो ये कैसा लगा? कुछ नहीं याद करना है, जो फ्रैक्शन वैल्यू फर्जी बात है, जो आप याद करते हो ना कि 1/8 कितना होगा, 1/9 कितना होगा, 1/10 कितना होगा, ये सब फर्जी बात है। बस दिमाग में आपसे ये वाले कॉन्सेप्ट को रखना है, और भना भन परसेंटेज वैल्यू एकदम अपने टिप पे रखना है। कितना टाइम लगेगा यार एग्जाम में? 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगा, और 10 ही क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस रहेगा? अब आपको जहां भी क्वेश्चन मिले, आपको यही प्रोसेस लगाना है। जहां पे भी आप मॉक देते हो, मैथ्स पढ़ते हो, यही प्रोसेस अप्लाई करो। इतना प्रैक्टिस हो जाएगा इस पे कि आप इसमें आप एकदम टिप पे रहेगा। कोई आपसे कुछ पूछेगा, आप फास्ट बिना पेन लगाए आप इस चीज को बता सकते हो कितना परसेंट से हमारा आंसर आने वाला है। ठीक है, अभी तो 1 वाला हम पढ़ लिए। अब देखिए जरा, यहीं पे हम देखते हैं कुछ बात कि एक हम पढ़े 1/9 कितना होता है। अभी हमने आपको बताया कि 9 को 100 बनाना है, तो 100 नहीं बना सकते, लेकिन 100 के पास पहुंच सकते हैं। तो 9 को 11 से गुना करेंगे तो 99 होता है, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। आप पीछे की क्लास देखें, पीछे का भी जस्ट कुछ मिनट पहले मैंने आपको जो बताया वो चीज मैं आप देख सकते हैं, पीछे बैक फॉरवर्ड बैकवर्ड भी करके देख सकते हैं। तो अब हम डायरेक्ट लिखते हैं दोस्त, 1/9 इक्वल टू जो होता है ये कितना होगा? 11 सही 1/9%। ठीक है, बात को समझिएगा, क्या मैं सिखा रहा हूँ आप समझिएगा। ये मैं आपको सिखाया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इस फ्रैक्शन को, ये जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्त, तो कितना हो जाएगा? 2/9। तो अभी कुछ मिनट पहले मैंने आपको वो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना कि 1 इक्वल टू 100% होता है, और इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये भी 200% हो जाता है 2 से मल्टीप्लाई होकर। वही चीज यहाँ भी करना है। लेफ्ट साइड में क्या किए? 2 से मल्टीप्लाई किए, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक चीज जान जाइए आप कि 11 सही 1/9% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 11 + 1/9।
ये भी हमारा एक तरीका होता है मिक्स फ्रैक्शन लिखने का। अगर मान के चलिए कि 4 सही 2/3 हम लिखे हैं, तो इसको लिखने का तरीका मेरा ये भी हो सकता है कि 4 + 2/3 एक ही चीज आएगा। अगर आप जोड़िएगा एलसीएम लेके तो एक ही चीज आएगा। ठीक है, तो बस समझाने के लिए मैंने आपको लिखा है आपके सामने, बाकी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, तो अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 11 + 1/9। तो ये पूरा को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 2 जा 22 और 2 सही 9, यानी कि 22 सही 2/9% आंसर। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है कि नहीं बात? अब आप बोलोगे कि सर यहाँ से आप ऐसे कैसे लिख दिए, तो अभी हम बताएं कि 4 सही 2/3% को हम 4 + 2/3 लिख सकते हैं। तो इसके बराबर इसको लिख सकते हैं, तो इसके बराबर भी तो इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक बस हम खोल के आपको दिखाए हैं इस टर्म को ओपन करके कि आप ऐसे चीजों को हम करते हैं, वरना हम यहाँ पे भी आपको बता सकते थे कि 2 का मल्टीप्लाई 11 से कर दीजिए और 2 का मल्टीप्लाई 1 से कर दीजिए, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे बता सकते कि 11 2 जा 22 और 1 2 जा 2/9%। ठीक है, समझ रहे हैं? अगर 1/9 आपको पता है और 1/9 पता होने के बाद आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इस फ्रैक्शन को हम 2/9 बना दिए, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करके हम इसको 22/2/9% बना देंगे। तो अगर आपके क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि 2/9%, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि सर 1/9 हमको पता है कि 11 पॉइंट समथिंग, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। देखिएगा, चीज को समझिएगा थोड़ा। 1/9 हम आपको बोले कि 11 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, और यहीं पे अगर आपको 2/9 बोल दिए, तो आप देखें कि सर 1/9 11 पॉइंट समथिंग, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो सर यहाँ भी 22 पॉइंट समथिंग। डायरेक्ट वही चीज मैं बता रहा हूँ कि 22.2 सही 9/9% होगा ये। ठीक है, देखिए कि 1/11% जो होता है वो कितना होता है, 9 सही 1/11%। अगर इसी को 2/11 कर दे तो वही चीज 18/2/11%। ठीक है, वहीं पे अगर हम पढ़े 1/9, अभी हम पढ़े तो कितना होता है, 11 सही 1/9%। अगर वहीं पे हम बात करें कि इसको हम अगर 4/9 कर दें, इसको 4 से मल्टीप्लाई किए तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 44/4/9%। चीजें समझ में आ रही है? इतना बड़ा बड़ा फ्रैक्शन कैसे बनता है वो समझ में आ रही है चीजें आपको? क्योंकि 1/9 ये इसी फ्रैक्शन को 4 से मल्टीप्लाई कर देगा, और यहाँ भी 4 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका ये बन के आएगा। जैसे आप देखते हो कि 1/8 कितना होता है, 12.5%। इसी को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/8 हो जाएगा। इसी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो समझिएगा, इसको अभी हम बताएं कि ऐसे भी लिख सकते हैं, कीजिए मल्टीप्लाई। तो 12 × 36 और 3/2। ये फ्रैक्शन तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 है, तो क्या करेंगे, 36 इसको 2 से भाग देंगे, 3 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, एक बार में कट जाएगा, प्लस यहाँ कितना बचेगा 1/2, तो कितना हो जाएगा 36 + 37 सही 1/2%। समझ रहे हैं चीज? तो 3/8 क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किए, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। जब 3 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ 36 आ गया, और यहाँ पे 3/2 आ रहा है। 3/2 आ रहा है तो मतलब क्या, इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में हम बदलेंगे तो 3 को अगर हम 2 से डिवाइड देंगे तो एक बार में कटेगा, तो एक बचेगा ना, तो एक सही 1/2 आया ना। तो यही 3/2 के जगह पे हम, जो 3/2 के जगह पे, तो 36 + 1 + 1/2 लिखेंगे, तो यही ना होगा 37 सही 1/2%। समझ रहे चीज कहाँ से कहाँ तक आती है? तो आपको इसी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देगा कोई नंबर से, तो आपको लेफ्ट साइड में करेगा तो आपको राइट साइड में भी करना है। कोई सा भी फ्रैक्शन पूछ दिया आपको, अब आप बता सकते हो। बस 10 क्वेश्चन मेरे भाई लिख के प्रैक्टिस करिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं और कुछ नई बातें। जैसे
हम आपको बता दें, मार्कर क्यों नहीं चल रहा है यार, हम आपको बता दें 11/7, 11/7। तो पहले तो आप देखिए कि 11/7 जो है इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में बदलते हैं। तो 11 को अगर हम 7 से डिवाइड देंगे तो एक बार में 4, तो एक सही 4/7 हो गया ही। तो एक सही, तो 11/7 को हम कितना लिख सकते हैं, एक सही 4/7, मतलब 1 + 4/7 लिख सकते हैं। ई 1 को हम क्या बोले थे, अभी पढ़े थे ना कि 1 इक्वल टू कितना होता है 100%, यहाँ 100% प्लस 4/7 है, 1/7 को हम अभी पढ़े थे, क्या पढ़े थे, 1/7 कितना होता है, कितना 14 सही 2/7 अब 4/7, तो इसको क्या किया 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो 4/7 हो गया। इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 14 4 जा 14 चौके 56 और 4 दूनी 8/7। अब देखिए यहाँ 7 है 8 है, तो इसको भी डिवाइड देंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/1/7 होगा ना। तो ये हो जाएगा 57 सही 1/7। तो 4/7 को कितना लिख सकते हैं 15 7/1/7, और 100 + 57 कितना 157.1/7%। आ गया आसानी से। 11/7 कितना परसेंट के बराबर है 157 सही 1/7%। कैसे बना, पहले ये हम जो फ्रैक्शन है इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में बदल दिए। मिक्स फ्रैक्शन में बदलने के बाद ही हम देखें, अब हमको दिखने लगा ना चीज, क्योंकि नीचे में 7 है तो 1/7 रहा होगा, तब ने इसको 4 से मल्टीप्लाई करके 4/7 किया होगा। तो ये जो चीज अभी आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन आप ऐसे 10 क्वेश्चंस लिख के जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे मेरे भाई, तो विश्वास मानिए आपका स्पीड बहुत बढ़ जाएगा। हम जो अपने तैयारी के दौरान किए हैं, मैं वही चीज आपको बता रहा हूँ। अभी आपको ये चीज कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे क्योंकि ये नया चीज है, लेकिन आप मेरा बात मानो, 10 क्वेश्चन आप ऐसे लिख के प्रैक्टिस करो, और उसके बाद आप अगले क्लास में जब मैं आऊंगा, या आप इसी क्लास के कमेंट में आप लिखना कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। आपका स्पीड बहुत तेज हो जाएगा, आप परसेंटेज जो देखोगे, आपका देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा परसेंटेज का। तो चलिए दोस्त, हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो और बहुत बेनिफिट पहुंचाए आपको। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे रोकता हूं, और आप बताइए, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, और आपके जो प्रतिक्रिया होगा इस वीडियो पे, मैं इसका बेसब्री से मुझे इंतजार होगा। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं मेरे भाई। थैंक यू मेरे भाई।